सेट तो और ये चलिए सेट। एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं वापस से सबसेट का, ठीक है। तो सबसेट के बारे में पहली बात तो इसको किस सिंबल से यूज किया जाता है, तो सिंबल आपका कुछ इस तरीके का रहता है, सी ठीक है। सी हाँ, थोड़ा सा एक्सटेंडेड सी रहता है, बस नॉर्मल सी भी नहीं है, थोड़ा सा हाँ। मतलब इस तरीके से लंबा सा है, ठीक है। सेकंड चीज क्या है, ये किस चीज के बीच में रिलेशनशिप बताता है, बिटवीन टू सेट्स, सेट और सेट के। टू हाँ जी, सेट्स दो सेट के बीच में, ठीक है। सेट ए एंड सेट बी के सेट बीच बी में रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। अगर मान लीजिए सेट ए के सारे के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर प्रेजेंट हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एक ए इंडेल्ड सेट होता है, है। ठीक है, मैंने एलिमेंट लिए हुए हैं 1 2 3, और एक बी सेट है और उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 ए बी सी, तो जो ए है वो बी का बी का बी सबसेट है। के अंदर सबसेट सबसेट। है, ठीक है। या फिर इसको ए इज कंटेन्ड इन बी भी बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो सबसेट भी बोल सकते हैं और कंटेन्ड करके बोल देते हैं। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, सेट ए इज अ सबसेट, इज अ और सबसेट सेट बी। ऑफ सेट बी, ठीक है। एक तो ये चीज आपको समझ में नहीं आता, ये बोलते हैं इस तरीके से, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, मतलब ए बी के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी के अंदर प्रेजेंट, ठीक है है। ओके, और जब कभी भी ऐसा केस होता है जिसमें मतलब बराबर नहीं है, अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे एक ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और एक बी सेट है, ओके, और एक बी सेट है, उसके अंदर भी एलिमेंट है 1 2 3 मान लीजिए, इक्वल सेट हो ये तो। ठीक है। तो ए जो है वो बी का सबसेट है, राइट, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट हैं और बी हाँ के सारे एलिमेंट ए के अंदर ए में प्रेजेंट है, ठीक है। जब ऐसा होता है तो हम ऐसे कह देते हैं कि ए इज इक्वल टू बी, है बी ना। हाँ। दो सेटों को अगर इक्वल दिखाना है तो दोनों को एक दूसरे के सबसेट होना जरूरी है, ये बात आपको डाइजेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, मान लीजिए अगर, अच्छा इस केस में और इस केस में फर्क क्या है अनुराग, दोनों केसों में फर्क क्या है? इसमें ए बी के अंदर प्रेजेंट है पूरा। हाँ, ए जो है वो कम्प्लीटली बी के अंदर प्रेजेंट है और बी ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ये मेन बात है, हाँ, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है, ए बी के अंदर प्रेजेंट है और बराबर भी हो सकता है, हो सकता है ना, बराबर भी है। बराबर भी है। तो हम हाँ क्या भैया। करते हैं, हम नीचे ऐसे इक्वल टू साइन भी लगा सकते हैं यहाँ पर, और हाँ। इस केस में भी लगा सकते हैं नीचे इक्वल टू। तो मतलब अगर आपको कभी ऐसे करके और अगर ऐसा सिंबल दिखाई देना, ये वाला मान लीजिए जिसमें मैंने ऐसे लिखा हुआ है, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो इसका मतलब है इक्वल कि ए इक्वल भी है। इज, हाँ, सबसेट, सबसेट भी है और इक्वल। सबसेट एंड इक्वल टू बी, इक्वल टू बी। सेट बी। इस बात को समझना है कि जब कभी इस तरीके से नीचे इक्वल टू साइन आ गया है तो इसका मतलब है कि ए बी का सबसेट है और इक्वल भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। जैसे हम लोग हाँ। इस तरीके से नहीं लिखते थे, देखिए जैसे 6 है इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, 6 हाँ, जो है वो 5 से बड़ा है, ये सिंबल और इस वाले सिंबल में फर्क होता था ना, हाँ भी ये इक्वल टू ये। यहाँ हाँ। पर, हाँ, इक्वल भी इस है। केस में क्या है कि x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, x 6 वैल्यू भी ले सकता है, 7 भी ले सकता है, 8 भी ले सकता है, 9 भी ले सकता है, 10 भी ले सकता है, कुछ भी वैल्यू, मतलब 6 के बराबर या 6 से बड़ी भी ले सकता है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से लिख दूं 6, तो इसका मतलब x हमेशा 7 वैल्यू लेगा, 8 लेगा, 9 लेगा, 10 लेगा, मतलब इससे बड़ी बड़ी ही लेगा, इसके बराबर तो नहीं लेगा। हाँ, तो इसी 6 तरीके नहीं से लेगा। हाँ। a, सिर्फ ये चीज लिखना और ये चीज लिखना में फर्क है। इसका मतलब होता है कि ए के अंदर, ए जो है वो कंप्लीटली बी के अंदर है और ए बी के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन वो उससे बड़ा ही है। हाँ। बी के अंदर मतलब कुछ एक्स्ट्रा जरूर है ए से, वो बराबर नहीं है। लेकिन इस वाले केस में क्या है कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट हैं, ये बात सही है, और ए बी के बी बराबर के भी भी। हो सकता है, ठीक है। दोनों केसेस में फर्क समझ में आ हाँ। रहा है आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ हाँ पे, ये दो अलग अलग हाँ चीजें भैया। हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ तक आपको इस चीज को डाइजेस्ट करना है पहले।
ठीक है, कि ऐसा भी कुछ होता है, सबसेट एंड इक्वल टू भी होता है और सिर्फ सबसेट भी होता है। अगर सिर्फ सबसेट कह रहा हूं तो अगर ये इस बात का मतलब होता है कि ए के एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है और बी बड़ा है, बी एक्स्ट्रा है ए से, कंप्लीट मतलब इक्वल में नहीं है ये। लेकिन अगर ये चीज अगर ऐसे लिखी हुई है तो ए बी का सबसेट है और ए और बी बराबर भी हो सकते हैं, बराबर भी है। पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, ओके। अब इस बात को समझिए आप। देखिए ए के अंदर एलिमेंट हैं 1 2 और 3 और बी के अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 और ए। तो मैं यहाँ पर ए सबसेट लिखूंगा कि सबसेट इक्वल टू लिखूंगा? ए सबसेट बी। सबसेट भैया, सबसेट इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, इक्वल नहीं है। अगर हाँ। मान लो इसके अंदर ए ना होता तो मैं लिखता सबसेट एंड इक्वल टू, तो तो इक्वल लिख भी है। देते। ठीक है ना, इस बात को आपको समझना है। अच्छा जी, अगर ऐसी कंडीशन है, इंपॉर्टेंट है आज की क्लास, ध्यान रखिएगा, और अगर एक बार और वीडियो देखना पड़े तो देखिएगा क्योंकि ये चीज समझ में नहीं आती बच्चों को। तो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट हैं, अगर ऐसा है तो अब ए छोटा है बी बड़ा है तो हम क्या बोलते हैं? ए तो वो प्रॉपर सेट है। हाँ, ए इज अ प्रॉपर प्रॉपर सेट। सेट, सबसेट। प्रॉपर सबसेट, हाँ सही बात है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए सेट जो B। है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। अगर हाँ भैया। नॉट इक्वल है तब है ये केस। ठीक है, हाँ। अगर इक्वल में है तो कोई प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट कुछ नहीं होता। फिर अगर ए इज द प्रॉपर, तो अगर मतलब जो छोटा वाला है उसको हम लोग प्रॉपर सबसेट कहेंगे बड़े वाले का, और बड़े वाले को सुपर सबसेट। हाँ जी, बी इज अ सुपर सबसेट, सुपर सबसेट ऑफ सुपर ए। सबसेट ऑफ ए कहेंगे। मेरी बात क्लियर हो रही है? हाँ जी। जब इक्वल टू नहीं होते दो सेट और एक हाँ दूसरे भैया। वाले में कंप्लीटली है तो जो छोटा वाला है उसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं, प्रॉपर भैया। उसे प्रॉपर सबसेट कहते हैं बड़े वाले का, और जो बड़ा वाला है उसको हम लोग सुपर सेट कहते हैं। सुपर सब। ठीक है, सुपर सेट, सुपर सबसेट। सुपर सबसेट कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, तो इस चीज को आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है, पहली बात। अच्छा जी, दूसरी चीज, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पे डिस्कस करते हैं। अच्छा, हर सेट क्या खुद का सबसेट होगा? हाँ। क्या हर सेट अपने खुद का सबसेट होगा? तो बिल्कुल सही हाँ। बात है, ध्यान रखिएगा। एवरी सेट इज अ सबसेट सबसेट ऑफ ऑफ इटसेल्फ, सबसेट ऑफ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ। हर सेट अपने खुद का सबसेट जरूर होता है। और ये आपको समझ में आ ही रहा होगा वैसे तो। जैसे मान लीजिए 1 2 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है जो दूसरा सेट है वो भी तो 1 2 3 है, तो भाई ये कंप्लीटली है ना इसमें। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये बात बिल्कुल सही है, सही है। पहली बात। दूसरी चीज, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी इज अ सेट। सबसेट ऑफ, सेट ऑफ एवरी सेट। एवरी सेट। वेरी गुड, सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो नल सेट होता है, नल सेट समझते हो ना, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट हाँ नहीं भैया। होता, जैसे 5 एम्प्टी एम्प्टी या सेट। फिर ये चीज, याद रखिएगा ये फाइव हमेशा, है। ये हर सेट के सबसेट होते हैं। क्यों होते हैं इस पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक ए सेट है, आपके पास एलिमेंट है 1 2 और 3, और नल सेट क्या होता है? नल सेट मतलब खाली सेट, एम्प्टी सेट। हाँ। एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। तो भाई कहीं ना कहीं नल सेट की हर सेट के अंदर प्रेजेंट है तो सही। अगर मान लो अभी तो इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 है, तो भाई नल खाली भी तो प्रेजेंट है ना इसके अंदर कहीं ना कहीं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि नल सेट जो होता है वो हमेशा सबसेट होता है हर एक सेट का। इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है कि हर सेट अपने खुद का सेट होता है, और नल सेट जो है इस दुनिया में जितने भी सेट बन सकते हैं उन सब का सबसेट है। ओके, हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है। अच्छा जी, सिंगल एलिमेंट वाले एक सेट का नाम क्या था पूजा? सिंगलटन, सॉरी।
हाँ जी पूजा, आवाज आ रही है? दोबारा बोलिए। जो हाँ सिंगल सर। मतलब एक सेट होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, उस सेट का नाम क्या था? सिंगल एलिमेंट वाला सेट? हाँ जी, सिंगल मैं बताऊं एलिमेंट भैया? वाला। पता नहीं सर। पता नहीं मैं आपको? बोलूं भैया? बताया नहीं मैंने? मैं बताऊं? सिंगलटन से। पता है भैया। सिंगलटन से। सिंगलटन, हाँ जी, सिंगलटन सिंगलटन सबसेट। इसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट कहते हैं इसको, हम सिंगलटन सेट कहते हैं। ठीक है, एक सेट जिसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है एलिमेंट है। उसे हम सिंगलटन सेट कहते, उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है उसे हम लोग नल सेट, वॉइड नल सेट या सेट। एम्प्टी सेट नल कहते सेट हैं। और एम्प्टी सेट। ठीक है, ध्यान रखिए इन बातों को। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सबसेट। इंटरवल्स के बारे में कुछ बातें करते हैं पहले। ठीक है, ओके। अच्छा मुझे बात बताओ, नेचुरल नंबर्स का सेट जो है वो सबसेट है इंटीजर का? इंटीजर का हाँ, इंटीजर का हालांकि आई से नहीं होता, जेड से होता है, सॉरी। क्या नेचुरल नंबर्स का सेट सबसेट है इंटीजर्स का? हाँ या ना? है। भाई नेचुरल नंबर्स के अंदर एलिमेंट्स आते हैं 1 2 3 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, हाँ भैया। और इंटीजर में आते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो भाई ये सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है ना इसमें? यस सर। हाँ भैया। तो कह सकते हैं कि हाँ ये बात सही है कि नेचुरल नंबर का सेट जो है वो सबसेट है इंटीजर के। ठीक है, हाँ। इन बातों को भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरवल्स। ये अच्छा टॉपिक है। देखिए इंटरवल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इंटरवल्स, और इंटरवल जो होते हैं वो हम हमेशा रियल नंबर्स में इस्तेमाल करते हैं। रियल नंबर्स, देखिए रियल नंबर्स क्या होते हैं? नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे के सारे नंबर्स बीच में, रियल नंबर। इंक्लूडिंग रैशनल नंबर, डेसिमल, इंटीजर्स, सब कुछ आ जाता है। मतलब -3.2 भी बोल रहे हो ना, ये भी एक रियल नंबर है। 3.2 ये भी एक रियल नंबर है। 1.7 ये भी एक रियल नंबर है। 1.16161616 ये भी एक रियल नंबर है। रैशनल नंबर्स याद करिए, मैंने आपको क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ाया था इस चीज को, कि जितने हाँ भी भैया। आपके पास जो भी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, क्लास 10th में भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है इस चीज को। रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, ये सारे के सारे नंबर्स कहीं ना कहीं रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर मतलब सब कुछ, जितने भी नंबर्स आपने अभी तक पढ़े हैं ना, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को छोड़कर, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वाले नंबर्स को छोड़कर, -6 ऐसे नंबर है इनको छोड़कर। ये हालांकि अभी तक आपने नहीं पढ़े, इमेजिनरी रूट कहते थे आप लोग इनको, याद करिए। हाँ इमेजिनरी। हाँ ठीक है, मैंने आपको बताया था कि क्लास 11th में आप पढ़ेंगे तो है हमारे पास एक चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 जो आपका इसी पे ही है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि इनको छोड़कर बाकी जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं ना, वो सारे के सारे आपके रियल नंबर्स। ठीक है, तो हम लोग इंटरवल्स के बारे में बात कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे x की वैल्यू बतानी है, मुझे एक x की एक रेंज सेट करनी है, तो मैं रेंज कैसे सेट करता हूँ x की? मेरे को -3 से बड़ा चाहिए वैल्यू, -3 भी चलेगी इंक्लूड करके, और 5 से कम चाहिए, तो मैं एक इंटरवल सेट करता हूँ यहाँ पर, है ना, इस तरीके से। हाँ यही तो होते हैं इंटरवल्स। हम्म। इन्हीं को ही इनको हम इंटरवल्स कहते हैं। ठीक है, इनको हम ब्रैकेट्स के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं इस बात को समझिए। ब्रैकेट्स की फॉर्म में देखिए, हम लोग यहाँ पर दो तरीके की ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, एक होते हैं स्मॉल ब्रैकेट, एक होते हैं कैपिटल ब्रैकेट। इनको हम स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, है ना, हाँ। और ये वाले जो रहते हैं ये आपके कैपिटल ब्रैकेट रहते हैं। अगर इंटरवल्स की फॉर्म में बात करूं तो स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मैं समझाऊंगा ओपन इंटरवल क्या होता है। और अगर कैपिटल ब्रैकेट के बारे में बात करूं तो होता है क्लोज इंटरवल। देखो इतना मुश्किल नहीं है, बस खाली समझ लो आप लोग, इतना टफ है नहीं। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल चीज़ है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, x की वैल्यू। अच्छा, ओपन इंटरवल का मतलब समझो। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि वैल्यू
नहीं लेनी है। जैसे मान लीजिए देखो x की वैल्यू लेस देन 5 है, तो मैं x की वैल्यू 5 ले सकता हूँ क्या? x की वैल्यू क्या मैं 5 ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, नहीं भैया। नहीं ले सकते ना। नहीं ले तो सकते। उसको हम लोग ओपन इंटरवल कहते हैं, जिसमें आप एक्सक्लूड करते हैं वैल्यूज को, इंक्लूड नहीं करते। क्या करते हैं हम लोग इसमें? एक्सक्लूड। स्टैटिस्टिक्स एक्सक्लूड। में आप लोगों ने पढ़ा है ना ओपन इंटरवल, मतलब ये इंटरवल है हमारा क्लास इंटरवल, याद करो इस तरीके से पढ़ा था ना। हाँ जी भैया। तो इसमें एक्सक्लूड करते हैं ओपन इंटरवल में, और क्लोज इंटरवल में इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखो यहाँ पर x की वैल्यू और देखो -3 की वैल्यू, इंक्लूड करूंगा कि एक्सक्लूड करूंगा? बताओ आपको। इंक्लूड करो। इंक्लूड करूंगा। अब मेरे को अगर इस इंटरवल को ब्रैकेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है या इंटरवल्स की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे लिखूंगा? देखो ये रिप्रेजेंटेशन है, बस एक इसी इंटरवल का एक रिप्रेजेंटेशन है। कैसे कि जो आपकी x की वैल्यू होगी ना वो इस इंटरवल को बिलोंग करेगी कि -3 को तो लेना है, -3 को लेना है तो यहाँ पर कैपिटल ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल ब्रैकेट का मतलब ही होता था इंक्लूड करना, इंक्लूड करना। और 5 को एक्सक्लूड करवाना है तो कॉमा लगाकर 5 लिख दिया स्मॉल जाएगा ब्रैकेट। और स्मॉल ब्रैकेट लगाया जाएगा। आया समझ में थोड़ा थोड़ा? हाँ भैया। ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन इंटरवल, एक्सक्लूड करना, हटाना है, मतलब उसको नहीं लेना, उस वाली वैल्यू को नहीं लेना, उससे पहले की वैल्यू उसको लेना है। मतलब मैं 4.99999 तक ले सकता हूँ, 5 नहीं ले सकता। लेकिन तो ऐसे केस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ओपन इंटरवल का इस्तेमाल करते हैं, और जिसमें हम -3 जैसे इसमें ले सकते हैं तो ऐसे केस में हम लोग क्लोज इंटरवल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम उस वैल्यू को लेते हैं। मेरी बात क्लियर आ रही है समझ में हाँ आपको? हाँ भैया। ठीक हाँ है। भैया। हेलो भैया। हाँ जी बोलिए लकी। भैया एक बार ये दोबारा बता दो, दोबारा बता देता एक्सक्लूड हूँ। इंक्लूड वाला। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ इसका, उससे आपको और समझ में आएगा। बस इतना तो आपको समझ में आया ना कि ओपन इंटरवल में उस वैल्यू को नहीं लेते हैं, उससे छोटी वैल्यू को लेते हैं, नहीं है ना, लेते। या उससे बड़ी वैल्यू को लेते हैं, मतलब उसको नहीं लेते हैं, मेन बात वो। और क्लोज इंटरवल में हम क्या करते हैं कि उसको इंक्लूड करवाते हैं। ठीक है, इतना समझ के रखिए। फिलहाल एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे और क्लियर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू है वो माइनस या 0 से बड़ी लेनी है और 7 से छोटी लेनी है, या बराबर ले सकते हो। तो अब इस इंटरवल को अगर मैं ब्रैकेट्स फॉर्म में या इंटरवल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा कि 0 लिखूंगा पहले, हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट और राइट दोनों लिख दो, दोनों वैल्यूज को। अब 0 तो लेनी नहीं है क्योंकि नीचे इक्वल टू नहीं है, तो मैं यहाँ पर कैसा ब्रैकेट लगाऊंगा? तो यहाँ छोटा स्मॉल ब्रैकेट। एक्सक्लूड लकी स्मॉल समझ में ब्रैकेट। आया बाबू को? हाँ जी भैया। नहीं आया तो बताओ, दोबारा एक बार और बताऊं? आ गया भैया, आ गया। ठीक है। और 7 को लेना है कि नहीं लेना? लेना है। लेना है तो यहाँ पे करके समझ में आया? आ गया भैया। ये इंटरवल कैसा है? क्लोज इंटरवल। ये इंटरवल कैसा है? क्लोज इंटर। ये ओपन वाला, वो है ओपन close वाला। ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, x की वैल्यू एक और ले लेते हैं, -3 और 10। तो हमेशा लेफ्ट साइड से पहले लेफ्ट वाली वैल्यू लिखो, फिर राइट वाली वैल्यू लिखो। लिख दिया, -3 कॉमा और लगा 10 लीजिए। अब इक्वल टू है ना, इंक्लूड करवाना पड़ेगा। दोनों में। इक्वल टू है ना, वेरी गुड। दोनों में। आया समझ में? आ गया भैया। ठीक है। इसको हम लोगों ने इंटरवल्स की फॉर्म में लिखा है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैं जैसे इस बात को, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। मैं लिखूंगा कि भाई x जो है मेरा बिलोंग कर रहा है -3 से लेकर 10 तक, इस तरीके से। इसी बात को लिख दिया मैंने ऐसे, मेरी जो x की वैल्यू है ना वो बिलोंग कर रही है -3 से लेकर 10 तक, और ये जो बात है ये इंटरवल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? इंटरवल। कि x की वैल्यू -3 से 10 तक, जहाँ पे -3 को भी लिया जा सकता है और 10 को भी लिया जा सकता है। समझ में आ रहा है मैटर क्या है ये? ठीक है। जरूरत पड़ेगी इसकी लिखने की, जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं आपको समझा दूंगा इस चीज को। अच्छा जी, एक बहुत ही सिंपल चीज और है। मान लीजिए जैसे x की वैल्यू है ग्रेटर देन 7 है, 7 से बड़ी बड़ी लेनी है। अब अगर इसको इंटरवल में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? इसको इस तरीके से दिखाएंगे, x की वैल्यू बिलोंग करती है। हाँ जी। अब मुझे एक बात तो बता दो पहले, कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं इसमें?
इसका मतलब तो बता दो, x की वैल्यू ग्रेटर देन 7 का मतलब क्या होता है? 7 से बड़ा ही होगा। सात से बड़ी 8 9 अच्छा 10 तो लेफ्ट वाली वैल्यू बताओ सबसे, मतलब लेफ्ट वाली क्या रखनी चाहिए मेरे को? 8 गलत। 8 7 ओपन इंटरवल, क्योंकि 7.1 से शुरू हो जाएगा ना खेल, तो आप कहाँ तक लिखोगे? मान लो हाँ जैसे मैंने 7.1 लिख दिया, तो कल को अनुराग बोलने लगेगा भैया 7.01 भी तो हो सकता था। हाँ सही बात है ना? तो उस चीज को हमें बचाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 7 लिख देंगे कि सबसे छोटी वैल्यू क्या डाल सकते हो तुम? 7 ओपन इंटरवल पे, मतलब 7 नहीं लेना, 7 से बड़ी बड़ी लेनी है। और कहाँ तक डाले? इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखिए। अच्छा, इन्फिनिटी कोई पॉइंट नहीं है, इन्फिनिटी एक कोई वैल्यू नहीं है, कोई रेंज, एक रेंज है, मतलब कोई अनगिनत है। अनगिनत कोई नंबर थोड़ी है। तो जो अनगिनत अगर नंबर नहीं है ना, तो नंबरों पे लगता है ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। अनगिनत कोई नंबर है ही नहीं, अगर नंबर नहीं है तो अनगिनत का हमेशा ओपन इंटरवल ही लगेगा, ध्यान रखिएगा। थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है बात? मैं एक दो एग्जांपल और लूंगा, डोंट वरी। चलो एक और एग्जांपल उठाते हैं। नहीं आ रही है तो पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एक और देखते हैं वैल्यू, जैसे मान लीजिए x की वैल्यू लेस देन माइनस। आप एक काम और कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक नंबर लाइन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, इससे आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है। यहाँ पे 0 और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से चल रही है वैल्यू, ठीक है। और मतलब हम कहाँ से आ रहे हैं, हम लोग माइनस इन्फिनिटी से आ रहे हैं, और हम मैक्स टू मैक्स कहाँ तक आ सकते हैं? -3 से थोड़ा सा कम तक आ सकते हैं। -3 पे तो आ नहीं सकते, -3 से थोड़ा सा कम, है ना? तो इस इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 तक, हाँ या ना? सही बात है। हाँ भी है। सोचो ना, लेफ्ट साइड से आपको बात करनी है, लेफ्ट साइड से आपको यहाँ तक आना है, तो भाई पहले इस वाली वैल्यू को लिखोगे तभी तो इसको लिखोगे। तो मैंने इसलिए माइनस इन्फिनिटी पहले लिखा और -3 बाद में लिखा। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तो लेना ही नहीं है, तो माइनस इन्फिनिटी मतलब ये तो ओपन इंटरवल रहेगा, ऑब्वियसली बात है, इन्फिनिटी है। और -3 लेना नहीं है, -3 लेना नहीं है, तो यार ये भी ओपन इंटरवल रहेगा। तो इस वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा। बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है आपको, डाइजेस्ट हो रही है? एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। नहीं आ रही है तो मुझे बताइए अभी। अब है, आपको समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल और लेते हैं, और जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा इस चीज को, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका। कुणाल आप बताइएगा, जैसे x की वैल्यू है और ग्रेटर देन है 10 से, इसका इंटरवल कैसा बनेगा? एक नंबर लाइन, अगर आपको डायरेक्ट पता चलता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता चलता तो ऐसे बनाए 1 2, ऐसे करते करते हम लोग 10 तक आएंगे, और ऐसे करते करते हम लोग पॉजिटिव इन्फिनिटी भी जाएंगे, और ऐसे करते करते हम लोग नेगेटिव इन्फिनिटी भी जाएंगे। हमारा जो इंटरवल है वो कहाँ से लेके कहाँ तक का है? x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 ना, तो हम 10 को छोड़कर इस तरफ बढ़ेंगे ना आगे, हाँ या ना? कुणाल ओके। अबे आप बताइए, x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 का मतलब क्या होता है? कि x की वैल्यू 10 से बड़ी है, सही है? हेलो ऑल ऑफ यू, आपको आवाज आ रही है मेरी? जो x की वैल्यू है यहाँ पर ग्रेटर देन 10 है, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 10 से बड़ी बड़ी होगी, सही बात है? यस सर। तो इसका अगर मैं इंटरवल लिखूंगा तो मुझे एक बात बताइए, मैं लेफ्ट हैंड वैल्यू क्या लिखूंगा पहले? लेफ्ट हैंड वैल्यू सर 10 आएगी। 10 आएगी, और ओपन इंटरवल में आएगी, ये भी है। यस सर। और राइट साइड वाली वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी, यही बात समझनी है उसका, और ये भी ओपन इंटरवल में होगी। ये इंक्लूड वाली ब्रैकेट आएगी। इंक्लूड वाली नहीं है ये, इन्फिनिटी पे कभी इंक्लूड वाली नहीं आती, एक्सक्लूड वाली है। दोनों एक्सक्लूड हैं, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? हाँ, अगर मान लो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से होता ऐसा, तो इसका इंटरवल कैसा होता?
फिर हमें माइनस इन्फिनिटी से क्योंकि इसका मतलब क्या है कि 10 से छोटी छोटी है वैल्यू, 10 भी आ बराबर सकता भी हो सकती है, तो हमें और 10 माइनस भी आ इन्फिनिटी से आना पड़ता है और हाँ 10 भैया। तक आना हाँ। पड़ता है, 10 को भी लेते हैं हम लोग, है ना। 10 को तो बड़ा वो लगाते तो हम लोग क्लोज इसको कैसे लिखते हैं, हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं कि भाई माइनस इन्फिनिटी से आ रहे हैं ओपन और 10 को इंक्लूड करवाना है। तो आया समझ क्लोज में? वो वाला। हाँ ये आपको राइट लेफ्ट में लिखना आ रहा है ना, वैल्यूज कैसे लिख रहे हैं, हमेशा हाँ। लेफ्ट साइड से वैल्यूज को लिखते हैं, ठीक है। ध्यान रहेगा आप लोग को ये सब चीजें। कोई भैया। है जिसको नहीं समझ में आया? आ गया भैया। ठीक है, होशियार, क्लियर है? हाँ भैया। जिज्ञासु समझ में आया? हाँ भैया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं तो इसको। तो ये रिप्रेजेंटेशन है हमारी इंटरवल्स में। अगर इसी को अगर हम लोग नंबर लाइन पे दिखाएंगे, अगर इसी रिप्रेजेंटेशन को अगर हमें नंबर लाइन पे करना होगा तो कैसे करते हैं, देखिए। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू है ग्रेटर देन 3, तो सबसे पहली बात है आपको एक नंबर लाइन बनानी है। दूसरी चीज आपको माइनस इन्फिनिटी बनानी है और पॉजिटिव इन्फिनिटी भी बनानी है, बीच में 0 भी बनाना है। और वैल्यूज देखिए, वैल्यूज लगाइए यहाँ पे 1 2 3। अब देखिए x 3 को इंक्लूड, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना और सीखिए आप लोग, ठीक है। ये इंटरवल्स में यही लास्ट टॉपिक है, इसके बाद एक पावर सेट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो x की वैल्यू जो है वो 3 से बड़ी है, इस चीज को हमें इस पे दिखाना है। अब हम कैसे दिखाएंगे, तो हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे कि भाई 3 से बड़ी बड़ी वैल्यू चाहिए, तो मतलब 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, और अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है ना। तो हमारा इंटरवल इस तरफ चलेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि लेफ्ट साइड में 3 को इस तरीके से आपको गोला लगाना है और 3 को इस तरीके से डार्क भी कर देना है। अगर इंक्लूड करवाना है तो उसको डार्क करना है और इन्फिनिटी तक इस नंबर लाइन को इस तरीके से बढ़ाना है। नंबर लाइन पे इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है और एरो को भी ले लेना है। माइनस में रहेगी भैया। बाबू x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, समझो ना इस बात को, क्या मतलब है अच्छा हाँ 3 और 3 से बड़ी बड़ी, तो उस साइड को इंक्लाइन कर देना है। अगर मान लीजिए अगर यही चीज अगर ऐसे होती कि 3 नहीं लेना, तो कैसे करते, तो दोबारा एक नंबर लाइन बनाते, माइनस इन्फिनिटी बनाते, पॉजिटिव इन्फिनिटी बनाते, 0 बनाते, 1 बनाते, 2 बनाते, 3 बनाते और 3 पे गोला बनाते। लेकिन उस गोले को डार्क नहीं करते, उसको खाली छोड़ देते और इसके बाद वाली वैल्यूज को इस तरीके से डार्क कर देते और एरो को भी डार्क कर देते। बात समझ में आ रही है नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ भैया। मतलब इस अगर इक्वल टू है तो उस गोले को बना के डार्क करना है, और अगर नहीं है ना इक्वल टू तो उसको खाली रखना है। अब मान लीजिए इस वाली वैल्यू को दिखाना है हमें कि x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है 5, ठीक है। या फिर इसको उल्टा कर देते हैं, इस तरीके से कर देते हैं 5 इज ग्रेटर देन x और ये -3 है। इसको कैसे दिखाएंगे, और इसमें इक्वल टू कर देते हैं, इसको इस तरीके से दिखाएंगे हम लोग, माइनस इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है, -3 से शुरू कर देते हैं, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 और ऐसे आगे डॉट 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 डॉट, ठीक है। और फिर वैल्यू कैसे दिखाएंगे, वैल्यू इस तरीके कि पहले तो -3 को ऐसे गोला लगाओ, -3 को इस तरीके गोला लगाइए और इक्वल टू है ना नीचे, तो डार्क भी कर दो साथ ही साथ। और फिर क्या करिए, फिर 5 तक जाना है और 5 के ऊपर गोला लगाओ, लेकिन 5 वाले गोले को डार्क मत करो क्योंकि नीचे इक्वल टू नहीं है और इक्वल टू नहीं है और इनके बीच में इस तरीके से डार्क करके चले जाइए। बात क्लियर है मेरी, कैसे बनाना है इसको, हाँ नंबर भैया। लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हाँ है। भैया। तो ये एक चीज और है जो आपको समझनी है, ठीक है। तो बस इतना भी समझ लीजिए और हम लोग अपनी अगली वीडियो में जो है पावर सेट के बारे में और बात करेंगे, ठीक है। तो ठीक है दैट्स भैया। ऑल फॉर टुडेस, ओके, थैंक यू वेरी मच। ये तो पावर सेट और यूनिवर्सल सेट है भैया तो। हाँ, इसके बाद आपका